तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? आप भी कहीं उसी कैटेगरी में तो नहीं हो जिसमें लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं करते? कहीं आप भी तो उस कैटेगरी में नहीं जूझ रहे हो और वो प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हो? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है और आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या करें अगर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं करते। ये शायद है 90% लोगों का सवाल रहता है, जो या तो नए जुड़े हुए हैं या पुराने हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक ना टीम बनाई है, कोई मतलब खास इनकम नहीं ले पाए, कोई खास अचीवमेंट नहीं है उनका। उनके लिए भी ये शायद सेशन आपका है। तो दोस्त, ये आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये खासकर नए लोगों के लिए है और उनके लिए है जो आ तो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के कहने से या किसी की इनकम देखकर, या बड़े ड्रीम है उनके, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह से करना चाहिए। तो आज दोस्त यही आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है कि क्या करें अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे। शायद आज के बाद आपके साथ ज्वाइन करने लगेंगे अगर आपने ये मीटिंग को ध्यान से सुना, डायरी में लिखा और इम्प्लीमेंट किया तो। और केवल लिख कर रख लिया तो दोस्त, जाने कितनी किताबें इससे पहले हमने बचपन में लिख कर रखी हैं जो शायद हमारे काम ना आ रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ लिख कर रखी है, हमने कहीं यूज नहीं की है। तो रिजल्ट कहाँ से आता है? एक्शन से। तो एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्निक मिलती है। सेल से रिलेटेड हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा भी जो पर्सनल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सभी सेशन हम लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ डेली लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए, विदाउट डिले हम पहले स्क्रीन शेयर करते हैं और लास्ट में आपको कुछ ऐसी डिटेल मिलने वाली है जो शायद आपको आज क्लियर कर देगी कि लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले 20 मिनट तक इस सेशन को ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को नोट करना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको पकड़ में आ जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए दोस्त, जो आज का सेशन है, क्या करें अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे। ये शायद हो सकता है आपकी भी प्रॉब्लम हो, नहीं होगी तो हो सकता है आगे आए। तो क्यों ना आज ही इस डाउट को क्लियर कर लिया जाए और उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, जिससे ये प्रॉब्लम आगे ना आए। क्योंकि ये क्या है, कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। जो भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हैं वो दोस्त लगातार करने का बिजनेस है, यानी कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है हमने आज टीम खड़ी कर दी 100 लोगों की, अब हमें टीम नहीं बनानी है। ये कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है, कंटिन्यू करने का प्रोसेस है। डायरेक्ट सेलिंग लगातार आपको इनविटेशन करने हैं, लगातार आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है और लगातार आपको फॉलो अप करना है। ये काम कभी नहीं छोड़ने जब तक आप एमएलएम में हो। टीम आ जाएगी तो और काम, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ये काम आपको थोड़ा कम कर देना है, करना बराबर है। काम बंद कर दिया तो दोस्त आप विकलांग की तरह हो जाओगे, किसी पर डिपेंड, और वो जिस दिन बैठ गए आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। इसलिए इस 3 कामों को कभी नहीं छोड़ना है: प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान ऑफ फॉलो अप। चलिए, सबसे पहले जानते हैं बेसिक। डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक अगर आपके पास आ गए तो शायद है आपको ताकत पता चल जाएगी डायरेक्ट सेलिंग है क्या। क्योंकि दुनिया का कोई भी प्लान फेल नहीं होता है, कोई भी प्लान प्रोजेक्ट होता है वो फेल नहीं होता है। होता क्या है, ओनली रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग मूड विल मेक फेल। या तो आप गलत टाइम पर पहुंच गए उसके पास, वो मान लीजिएगा किसी टेंशन में था, किसी वर्कलोड ज्यादा था, गलत टाइमिंग आपने चॉइस कर ली। तो दोस्त, गलत टाइम बाई चांस धोखे से चॉइस हो जाए आपकी प्लान शो में, इनविटेशन में, तो टाइम को चेंज करना है उसकी कंडीशन को देखकर। फिर रॉन्ग प्लेस, हमने गलत जगह डिसाइड कर ली। प्लान कहाँ दिखाना था, आप मान लीजिएगा उस किसी को शॉप है किसी की, और आप शॉप पर प्लान दिखाने लगे, क्या होगा? रिजल्ट आएगा, क्योंकि शॉप पर दोस्त 5-5 मिनट में ग्राहक आएगा। तो उसका फोकस किस पर रहेगा, ग्राहक पर रहेगा या आपके प्लान पर? तो आपको रॉन्ग प्लेस अगर सेलेक्ट कर लिया तो भी आपका प्लान काम नहीं करेगा। रॉन्ग मूड, हो सकता है वो वाइफ से लड़कर आया हो, कस्टमर से झगड़ा किया हो, इनकम ना आई हो आज, सेल ना हुआ हो तो गुस्से में बैठा हो। तो उसका मूड भी आपको पता करना है, किस दिन वो मूड में है। अगर आपको लगे ऐसा कि आज वो प्लान देखने के मूड में नहीं है तो आपको
उस दिन नहीं दिखाना है, हाय हेलो करके चले आना है। यही चीजें हमें कहीं ना कहीं फेल करती हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप इनवाइट करो या प्लान शो करो। कब अपना आपको ऑफर रखना है, ये चार अगर पैरामीटर चेक कर लिए, यानी सस्पेक्टिंग पहले होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब ये जो आपको SW फार्मूला है, बहुत जबरदस्त फार्मूला है। इसको अगर आपने याद रख लिया तो डायरेक्ट सेलिंग में शायद है आप 90% कैटेगरी से आज ही हट जाओगे और उन 5% कैटेगरी में आ जाओगे जो सक्सेसफुल लोग हैं। ये कौन सा फार्मूला है? SW5 क्या बोलता है? नंबर एक, पहला जो एस है, सम विल कम। कुछ लोग आएंगे आपके कहने से, सम विल नॉट कम। कुछ आपके कहने से नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग। कुछ कई लोग और आपका इंतजार कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इन चार चीजों को ध्यान में रखो और काम को स्टार्ट कर दो। बस ये SW5 मंत्र को याद रखना। कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी आपका मूड खराब नहीं होगा इस बिजनेस को लेकर। नेक्स्ट क्या करना है? आप बिजनेस में तो आ गए, क्या अपने आपने अभी तक काउंसलिंग करवाई है? आपका कोई ना कोई सक्सेसफुल अपलाइन होगा, कोई आपका मेंटोर होगा, कोई एक्टिव अपलाइन होगा, उससे काउंसलिंग करवानी है आपको। क्योंकि काउंसलिंग में ही निकल कर आएगा आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो या कहाँ कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। आप जिस काम को कर रहे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो, ये काउंसलिंग में ही निकल कर आएगा। तो आपको गाइड किया जाएगा और बेहतर रास्ते बताए जाएंगे। इम्प्लीमेंट द चेंजेस। क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या करेक्शन की जरूरत है हमें, ये आपको एक्टिव अपलाइन बताए या सक्सेसफुल लीडर बताएगा। अगर आप उसके टच में नहीं रहते हो तो क्या होगा? कंपनी ने किसी प्रोडक्ट के रेट चेंज कर दिए और आप उसका ऑर्डर लेके आ गए, फिर दे नहीं पाओगे तो क्या होगा? या तो पॉकेट से लॉस बियर करोगे या सप्लाई नहीं दे पाओगे, तो आपकी इमेज खराब होगी वहां पर। टच में रहोगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये कारण है कि आप अपने इनके मेंटोर के कंपनी के टच में बराबर रहना है आपको। चलिए, ये तो हो गई बेसिक चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी है जाननी। क्या इन बेसिक्स को आप अभी तक फॉलो कर रहे थे? नहीं कर रहे थे तो दोस्त कोशिश करना, इनको फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। इसके बाद दोस्त आता है थंब रूल। आपको बता दें बिजनेस का थंब रूल क्या है। पहला, जो दिखता है वो बिकता है, तो हर हाल में आपको प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है डिस्प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि धनिया मिर्च टमाटर भी लोग डिस्प्ले करते हैं तब बिकती है। तो आपने क्या, अपने जहाँ भी बैठक है आपकी, सिटिंग पॉइंट है घर में, वहां पर डिस्प्ले किया प्रोडक्ट जहाँ लोग आकर बैठते हैं। सोशल मीडिया पर डिस्प्ले किया अपने बिजनेस को, अपने कंसेप्ट को, अपने प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कर सकते हो, कंपनी को कर सकते हो तो करना, नहीं तो कंसेप्ट को तो आपको करना ही है कि आप किस तरह के बिजनेस में हो। डिजिटल बिजनेस में हो तो आपको डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तो आपको क्यों टच करेंगे लोग, या आप कैसे टच कर पाओगे? तो आप बताना ही पड़ेगा। बहुत से लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, बैठे हैं, लेकिन उस बताने में शर्म कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हो? आप तभी बताने में शर्म करोगे जब अब तक आपको बिलीव नहीं है। तो पहले बिलीव करो उस बिजनेस पर, प्रोडक्ट पर। और वो कब आएगा? उसका नॉलेज लेने से। तब ही आप डिस्प्ले कर पाओगे, तब तक आप डिस्प्ले कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि डिस्प्ले करने में इसीलिए डर लगता है लोगों को कि किसी ने कुछ पूछ दिया तो हम क्या बताएंगे। इसका मतलब क्या है? आपके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए डर रहे, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। तो आप डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज लो, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री को पढ़ो, कंपनी का नॉलेज लो, प्रोडक्ट का नॉलेज लो, प्लान का नॉलेज लो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या चाहिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट, उसका नॉलेज लो। तब आप डिस्प्ले करने में डर नहीं लगेगा आपको। सेल द कंसेप्ट एंड इमोशंस। प्रोडक्ट नहीं बिकता है ना सर्विस सेल होती है। सेल्स की दुनिया में प्रोडक्ट सर्विस नहीं सेल होता, ध्यान रखना। या तो आपका कंसेप्ट सेल होता है या इमोशन सेल होते हैं। अभी कोई मगन है अपना 20-30 हजार की नौकरी में, खूब मगन है अपना, खुश होकर जिंदगी जी रहा। आज उसको अगर आपने बता दिया कि आप 20 हजार रुपये कमा रहे और इसमें 5 हजार भी नहीं कमा पा रहे, यानी सेविंग नहीं कर पा रहे, कल को आपका बच्चा जब हायर एजुकेशन में पहुंचेगा और फीस स्कूलों की आपको पता है 10 लाख 20 लाख से कम नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे 10 लाख रुपए? क्या आज आपने सोचा है कुछ कि आज से इंतजाम करेंगे तो ही हम कर पाएंगे? तो वो इमोशन में आएगा उस टाइम, तब वो डिसीजन लेगा। तो इमोशन सेल होता है।
प्रेजेंट व्हाट इज द वैल्यू एडेड बेनिफिट। आपको ये और शो करना है वैल्यू एडेड बेनिफिट इस बिजनेस के साथ क्या है। लाइफ टाइम फ्रीडम हो गया, मनी फ्रीडम हो गया, है ट्रैवलिंग हो गया, और फाइनेंस आज़ादी है ही अपनी, कब करना है हम किसी के बंधन में नहीं है। तो इसी बेनिफिट जब आदमी देखता है तो इंटरेस्ट लेता है। तो शायद है इन्हीं में से कोई इंटरेस्ट आपका रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसी तरह का कोई इंटरेस्ट रहा होगा। उसी को देखकर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे कि यहाँ पर आज़ादी होती है। लेकिन कुछ कुछ लोग आज़ादी का गलत अर्थ लगा लेते हैं और तान कर रजाई सो जाते हैं। दोस्तों वो अर्थ नहीं है आज़ादी का। आज़ादी का मतलब है आप काम करने के लिए आज़ाद हो, ज़्यादा काम करने के लिए आज़ाद हो, अपनी चॉइस के हिसाब से इनकम करने के लिए आजाद हो, न कि सोने घूमने के लिए आजाद हो। क्लियर इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली साइन अप पोजीशन। आपको ये इंपॉर्टेंस जरूर उसको शो करनी है कि अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो आपको प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, कितनी बड़ी टीम आ सकती है आपके डाउन में। अगर सोचोगे लेट करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, यानी कितने लोग फिर ऊपर निकल जाएंगे आपको। तो पोजीशन जरूर डिस्प्ले करनी है शुरुआत में, जो शायद हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में भूल जाते हैं कि पोजीशन कहाँ मिलेगी। डिस्कस मोर टाइम टाइम ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नॉट ऑन प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिए घूमते रहते हैं, ये प्रोडक्ट ले लो, ये इसका बेनिफिट है, ये काम करता है, फलाने को काम किया। प्रोडक्ट चिल्लाने का मतलब पता क्या है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है। आप उसको बिजनेस की नॉलेज दो, उसके करियर के बारे में बात करो, उसके जो ड्रीम है उसको कनेक्ट करो अपने बिजनेस से। प्रोडक्ट कंपनी तो दुनिया भर की है, और जो कर रहे हैं वो सेल्स में है। तो कभी भी आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट मत चिल्लाओ। और जो लोग सीधा इंट्रोडक्शन, दोस्त हमारे पास कई एक ऐसी टीम के लोग हैं, कहते हैं सर आई कार्ड बनवा दो। क्या आई कार्ड सेल करने जाएगा प्रोडक्ट को? आई कार्ड का मतलब पता क्या है, हमारे माइंड में क्या थ्योरी चल रही कि हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं, यानी जॉब वाला माइंडसेट हमारा खत्म नहीं हो रहा अभी भी। वो वायरस जॉब वाला घुसा है। अगर आप कंपनी को सीधा रख रहे हैं, जाके प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है आपके अंदर, जीरो है क्वालिटी, इसलिए आप कंपनी को सीधा फ्रंट पर रख रहे हैं। खुद को रखो, क्योंकि कंपनी से पहले आप बिक जाते हो, आपके इमोशन आपकी क्वालिटी सेल हो जाती है, उसके पीछे चलता है प्रोडक्ट और कंपनी। तो क्वालिटी अपनी बढ़ाओ हमेशा। चलिए अब हम तीन पैरामीटर आपको बताने वाले हैं, जो शायद डायरेक्ट सेलिंग वगैरह आपने कर लिए। तो जो पहला पेज आपको दिखाया था ये आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या करें अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इन तीन स्टेज पर आपको काम करना है। सबसे पहले सेल्फ चेक। पहले ये चेक करो कि खुद क्या अपने आप में हम खुद काबिल है डायरेक्ट सेलिंग के। क्या करना है, सेल्फ बिलीव। सबसे पहले आपके बिलीव से स्टार्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या कोई भी दुनिया का काम। आपको उस काम पर, उस प्रोडक्ट पर, उस कंपनी पर, उस लोगों के साथ जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है, बिलीव अगर नहीं है तो कभी भी आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते बिजनेस को। क्योंकि आप वही लोगों को दे पाओगे जो आपके पास है। अभी आपसे कोई मांगने आए कि भाई साहब अपनी बाइक दे दो हमें थोड़ा सा काम है, और आपके पास बाइक है नहीं, साइकिल है, क्या दे पाओगे आप बाइक? बाइक होगी तो ही तो लोग आपसे मांगेंगे पहली चीज। और बाई चांस किसी ने मांग भी दी, उसको पता नहीं आपके पास है कि नहीं, तो क्या आप दे पाओगे बाइक? शायद नहीं दे पाओगे, उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। अब आपके पास डाउट से भरा पड़ा आपका खोपड़ा, आप क्या दोगे सामने वाले को? क्या विश्वास दे पाओगे? आप डाउट ही दे पाओगे सामने वाले को। तो जो अपने पास है वही आप परोसते हो सामने वाले को, ये ध्यान रखना। तो पहले, सबसे पहले आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। आते हैं कदम कदम पर, आज हमें भी आते हैं, जो 10 लाख महीने कमा रहे हैं उनको भी आते हैं। लेकिन वो क्लियर करते रहते हैं अपने अपलाइन के साथ, मेंटोर के साथ, कंपनी के जो भी सक्सेसफुल लीडर हैं उनके साथ मिलकर क्लियर करते रहते हैं डाउट्स को। और डाउट ही आपको नहीं बढ़ने देता है। चाहे तो दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से अपने आप से पूछ लेना, आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक क्यों सफल नहीं हुए, क्यों अच्छी इनकम पर नहीं पहुंचे, क्यों अच्छी एक डेजिग्नेशन को हासिल नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं डाउट था अंदर, इसलिए। तो सबसे पहले डाउट को कदम कदम पर जहां है क्लियर करो। सेकंड आता है प्रेजेंट प्लान इन सिंपल। दोस्त अब जो हम बता दें आपको, डायरेक्ट सेलिंग जो आज के जमाने की है वो नहीं बची जो 20 साल पहले थी, कि लोग जानते नहीं थे। हम झूठ बोल कर ले आते थे बिजनेस में, बहाना बना कर ले आते थे, इनवाइट करते थे तो उसको बताते नहीं थे क्या है। आज सब जानते हैं, जब से एंड्रॉयड मोबाइल इंटरनेट आया हर आदमी जानता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो फिर लोग कैसे आएंगे? हम पुरानी थ्योरी को पढ़ाते चले आ रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं।
दोस्त आज हम बता दें आपको, जो प्लान प्रेजेंटेशन अपना बनाओगे आप, तो सबसे पहले तो आपको पीपीटी सीखना चाहिए। भले ही आप रजिस्टर में ड्राइंग करो, कोई दिक्कत नहीं, मैनुअल बनाओ, लेकिन वहां पर कुछ चीजें आपको पहले से ऐड कर देनी है। इनविटेशन के टाइम पर ऐड कर देनी है, कुछ प्लान शो के टाइम पर क्या ऐड कर देनी है। जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसको शुरुआत में कुछ भी नहीं बताते, या इनवाइट करते। अगर इनवाइट करने के टाइम पर आप बातचीत में उसको पूछ लो, दो तीन क्वेश्चन डाल दो, जिसको प्रीम्प्ट क्वेश्चन बोला जाता है, प्रीम्प्ट ओपनिंग क्वेश्चन। आप उसको बात करते जा रहे, प्लान दिखा रहे, और बीच में ही आपने डाल दिया कि भाई साहब अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो आप कितना पैसा लगा सकते हो। अब जब वो बता देगा कि हम 15,000 20,000 लगा सकते हैं, तो फिर लास्ट में ये सवाल नहीं आएगा हमारे पास पैसा नहीं है। यानी वो सवाल खत्म हो गया। जो लोग लास्ट में कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप उसको पहले ही प्लान में पूछ लो कि भाई साहब अगर आपको एक बेहतरीन बिजनेस करने का मौका मिले तो आप सप्ताह में कितने घंटे निकाल सकते हो, क्या 6 से 7 घंटे निकाल सकते हो। सामने वाला यस बोलेगा, मना कर ही नहीं सकता। अब लास्ट में वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्त लास्ट के क्वेश्चन ही हमें मार देते हैं, तो क्यों ना उनको हम बीच बीच में ऐड कर दें। अगर ऐड कर देंगे फिर वो मुकर नहीं पाएगा, मना नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी जो थ्योरी है वो पहले ही क्लियर कर दो। दोस्त प्लान कोई नहीं देखता है, पहली बार में प्लान कोई नहीं देखता है। हमें केवल डाउट क्लियर करने होते हैं, और हम क्या, प्लान परोसते रहते हैं, डाउट पर बात ही नहीं करते। तो वो क्या करेगा, डाउट तो करेगा ही लास्ट। यानी वो डाउट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके माइंड में। हम प्लान दिखाते चले जा रहे हैं, प्लान दिखाते चले जा रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई डाउट को कर रहा बैठा है। प्लान जब भी दिखाओ तो प्लेस का ध्यान रखना, शुरुआत में आपको बताया कहाँ पर होना चाहिए। आप प्लान अगर दुकान पर बैठ गए किसी को करने, उसका फोकस कस्टमर पर रहेगा, एक रत्ती प्लान नहीं देखेगा आपका, और सुनेगा नहीं, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। टाइम का ध्यान रखना है, किस टाइम आपको प्लान दिखाना है। उसकी वाइफ से लड़ाई हुई है, गुस्से में है, आप उस टाइम उसको प्लान दिखाने पहुंच गए, सुनेगा आपका, नहीं सुनेगा। ये आपको सस्पेक्ट कर लेना है, ये सही मूड में आज है भी कि नहीं है, तब प्लान दिखाना है। ये तीन चार चीजें अगर आपने याद रखी तो आपका प्लान बेहतरीन होगा। इसके बाद आता है ड्रेस कोड आपका, डिसिप्लिन। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है सूट टाई ही लगा के रखना है। ऐसा होना चाहिए जो लोगों को लगे आप अच्छे बिजनेस में हो। कॉन्फिडेंस स्टाक होना चाहिए आपका, और कॉन्फिडेंस आएगा आपके बिलीफ से। पहले पॉइंट से ही कॉन्फिडेंस आएगा। पहला पॉइंट गड़बड़ है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड गिविंग एश्योरेंस, और तभी आप भरोसा दिला पाओगे। मेंटेन एक्साइटमेंट एंड एडिफिकेशन, आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है बिजनेस को लेकर। ऐसा नहीं है कि मरी मरी आवाज में हम खुद बात कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या एक्साइटेड कर पाएंगे। क्योंकि जोश सेल होता है सेल्स की दुनिया में, कितना आप जोश दिला पाए सामने वाले को। फिर उसको एडिफाई करना है कि उसको क्या क्या समझ में आया। यानी एडिफाई, उसी पॉइंट को रिपीट करना है आपको, और उससे आंसर लेना है उसका। अचीवमेंट एंड टेस्टिमनी, ये आपको बता दिया। अपलाइन हो, सक्सेसफुल अपलाइन हो, आपके खुद के कोई अचीवमेंट हो, टेस्टिमनी हो कोई, उनको सामने रखना है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको बता चुके हम, ए फॉर क्या पकड़ता है, एप्पल का फोटो। तो माइंड वही होता है बचपन वाला। बी फॉर बनाना का फोटो पकड़ता है। अगर एप्पल और बनाना का हटा दिया जाए तो हम जिंदगी में कभी एबीसीडी नहीं सीख सकते। तो जब भी हम सामने प्लान दिखाते हैं तो अचीवमेंट टेस्टिमनी जब पिक्चर या वीडियो के थ्रू उसको दिखाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है। और हम केवल बोलते जा रहे हैं, सामने शब्द दिखा रहे हैं, तो केवल 7% ही उसके माइंड में घुस रहा। अगर हम जो अपना बॉडी लैंग्वेज है, इमेजेज है, वीडियो है, ग्राफिक है, इनको ऐड करते हैं, तो 100% उसके माइंड में घुसता है। टाइमली अपडेटिंग ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, जब भी नया प्रोडक्ट आया, कोई प्रोडक्ट चेंज होकर आया, रेट चेंज हुआ, तो आपको अपडेट रखना है। आपको रटे होने चाहिए कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट रूटीन में चल रहे हैं, क्या किसका रेट है, क्या इंग्रेडिएंट है। ये ऑटोमेटिक रट जाएगा अगर आप लेकर प्लान शो करोगे। जैसे सब्जी वाला करता है, टमाटर वाला करता है, बोरी पर रखकर बिछा कर बैठता है। आपने घर में डिस्प्ले किए क्या प्रोडक्ट, करने पड़ेंगे आपको। न्यू लिस्ट अपडेट लिस्ट एवरीडे, आपको नई लिस्ट ढूंढते रहना है और अपनी उसमें अपडेट करते रहना है नाम। अगर आप कहीं भी निकलते हो घर से बाहर और आपके बैग में सैंपल प्रोडक्ट नहीं होते हैं दो चार, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। प्रोडक्ट बाई चांस नहीं भी है तो आपके पास लिटरेचर होने चाहिए, फोटो होना चाहिए, पोस्टर होने चाहिए, प्राइस लिस्ट होनी चाहिए।
चलिए, पहला हो गया सेल्फ चेक। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आती है सेल्फ चेक में, वो हम सीपरेट सेशन में कवर करेंगे, यहाँ करेंगे तो टाइम कम पड़ेगा। अब नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट गेस्ट चेक चेक। हम क्या करते हैं, रिक्शे वाले को पकड़कर प्लान दिखाने लगे, सब्जी बेचने वाले को, कोई हमारे मकान में काम करने आया लेबर, उसको दिखा रहे। तो आपको सबसे पहले चेक करना है, यानी प्रोस्पेक्ट से पहले सस्पेक्ट करना है उसको, यानी गेस्ट चेक। क्या करना है, अंडरस्टैंड अबाउट प्रोस्पेक्ट गेस्ट, उसके बारे में जानना है। उसका क्या कल्चर है, क्या बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये पूछना नहीं है भाई साहब आप महीने में कितना कमाते हो, एक आइडिया लगा लेना है। अगर किसी से आपने पूछना भाई साहब क्या करते हो, उसने कहा फार्मर है, अच्छा फिर तो आपके पास 30-40 बीघा खेती होगी। अगर ये पूछोगे तो वो अपने आप ही बता देगा कि हमारे पास 30-40 नहीं भाई साहब 10 बीघा है। आपको इनकम पता चल गई कितनी होगी इनकम। और ज्यादा होगी बाई चांस आपने 30-40 का, उसने कहा नहीं 100 बीघा है, तो और बेहतर है आपके लिए, गोल्डन चांस हो गया फिर तो। इस तरह से आइडिया लगा लेना है। किसी से पूछना नहीं है उसकी सैलरी कितनी है, भाई साहब किस कंपनी में है, किस प्रोफेशन में, आपको जॉब में है, किस कंपनी में, कंपनी का नाम धीरे से पूछ लो। इसके बाद डिजिग्नेशन, अपने आप ऑनलाइन निकाल सकते हो आप कितनी सैलरी होगी। एक आइडिया तो निकाल ही सकते हो कि एग्जीक्यूटिव की कितनी सैलरी होती है, ऑफिसर की कितनी होती है, मैनेजर की कितनी होती है, सीनियर मैनेजर, सब निकाल सकते हैं। तो आइडिया लगा लेना है। और क्या करना है, आस्क व्हाट प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड लाइक इन प्लान। उसको पूछना है कि इस बिजनेस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सही सवाल करना जिस दिन आ गया, उसी दिन हम सेल्स के खिलाड़ी बन जाएंगे। हम क्या है, सही सवाल नहीं कर पाते सामने वाले से। ऑप्शन में करो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर जो आप चाहते हो वो मिले। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बीच में डाल सकते हो, क्या आप लाइफ, पूरी लाइफ दुखी रहना चाहते हो, क्या करेगा, नो। तो ये पॉजिटिव आंसर है, आप नो ही चाहते थे इसका आंसर। ऐसे आंसर पूछने जिसका आंसर जो आप चाहते हो वो मिल जाए। और 3 का आपने ले लिया तो मानसिक रूप से आपको गुरु मान लेगा। फिर आप कुछ भी पूछो, वो वही बोलेगा जो आप चाहते हो। करके देख लेना कभी। और वो खिलाड़ी हम बन ही नहीं पाते हैं। बनते हैं, सीखते तो हैं, दुनिया भर के सेशन सीखते हैं, जूम सेशन, वीडियो, अपलाइन इवेंट, सेमिनार। उसको प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल करके देखना, आप जिस दिन खुद की ताकत पता चल जाएगी, आप करोड़ों अरबों में खेल सकते हो। खुद की ताकत पहचानने भर की देरी है। नो व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ प्रोस्पेक्ट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, उसकी ओपिनियन जाननी है। चाहे आप इनवाइट के टाइम पर करो, प्लान शो के, आप जैसे प्लान शो करने गए, एक तो इंट्रोडक्शन के बाद उससे पूछो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। किया होगा, कहीं सुना होगा तो बता नहीं लगेगा। कभी नहीं सुना, पहली बार सुन रहा तो बताएगा भाई साहब हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब प्लान फिर आप उसी डायरेक्शन में आप लेकर जाओगे। अगर शुरुआत में पूछ लिया, कितना बेहतर रहेगा कि आपने 1 घंटा बक बक की पूरा प्लान दिखाया, और उसने कह दिया ये तो हमारे मौसी लड़के ने हमें बताया था, ये बिजनेस बेकार होता है। तो आपका बताना का तरीका फिर पूरा गलत हो जाएगा। पहले ही ऐसे क्वेश्चन डाल दो जो आपको वो सवाल पहले ही हल हो जाए। नो अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। अगर उसने किया है तो उसका एक्सपीरियंस पूछो, भाई साहब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। कुछ भी बताएगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना, जहां भी बताना शुरू करेगा एक जगह गलत हो जाएगा वो, कहीं ना कहीं ऐसी जगह गलत होगा जहां वो खुद ही सरेंडर कर देगा अपने आप को, हाँ यहाँ पर हमने ये गलती की थी। तो भाई साहब क्या अभी भी आपके ड्रीम जिंदा है या मर चुके हैं। कुछ ना कुछ ड्रीम रहे होंगे जब आपने शुरू किया था। जैसे ही ये बात करोगे, इसका मतलब आपने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, और उसके ड्रीम दोबारा जाग जाएंगे इस बिजनेस को लेकर। और उसको वहीं से क्लियर कर दो भाई साहब, इसके बाद ये आपको करेक्शन अगर करते हो तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत बड़ा गेम कर सकते हो। आपके पास तो अनुभव है इस चीज का। 10% केवल आपकी सफलता के लिए बची थी, क्यों 90% मेहनत को आप बर्बाद कर रहे हो अपनी। आस्क अबाउट द डाउट्स व्हाट दे हैव। इसके अलावा जो भी उसके डाउट है वो क्लियर करो। क्लियर द मिथ व्हाट दे हैव इन देयर माइंड। कुछ गलत धारणाएं बस जाती हैं माइंड में इस बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर। जैसे पुरखा ही हमें गलत समझा जाते हैं, हमारे घर के लोग ही पैसे को लेकर गलत बताते हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग बुरे होते हैं। ये धारणाएं ही दिमाग में गलत बसी हैं। एक तरफ आप पैसा चाहते हो, एक तरफ पैसे की बुराई कर रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इस सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है। मेक क्लियर दैट व्हाई दिस बिजनेस इज नीडेड इन अवर लाइफ। ये क्लियर करो इस बिजनेस की हमारी लाइफ में या उसकी लाइफ में क्यों जरूरत है उसके। ये क्लियर कैसे करोगे, जब उसके आप
ड्रीम पकड़ पाओगे। और कनेक्ट किससे करोगे? उसकी प्रेजेंट इनकम से। तो ये निकल कर आएगा प्रेजेंट इनकम से उसका भला होने वाला नहीं है, उसको कुछ ना कुछ हटकर करना ही पड़ेगा। तो क्या है उसके पास? कोई ऑप्शन है? नहीं है तो आप अपना बताओ ऑप्शन। प्रोवाइड सुटेबल एग्जाम्पल, और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में उसको पेश करो। चाहे इनकम की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो, टेस्टिमोनियल्स हो, प्रोडक्ट का रिजल्ट हो, किसी की इनकम की बात हो, सीनियर की इनकम, कंपनी पैसा देती भी है कि नहीं, ये एग्जाम्पल के साथ अगर बीच बीच में आप ऐड कर देते हो तो उसके डाउट बीच में ही सारे खत्म हो जाएंगे। लास्ट में सीधा आप कहोगे भाई साहब पेमेंट कैश करोगे या ऑनलाइन, वो सीधा पेमेंट करेगा, ज्वाइन करेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा अगर आपने प्लान के बीच में सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए तो। चलिए कुछ है, अप्लाई द सिस्टम पावर। सिस्टम की पावर को किस तरह से अप्लाई करना है उसको पता चल जाए। मेक देम टू अटेंड वैल्यू। सिस्टम की पावर उसको कहाँ से मिलेगी कि ये बिजनेस अच्छा होता है कि नहीं, ये प्लान अच्छा है कि नहीं, कंपनी अच्छी है कि नहीं, अपलाइन कैसे है, कहाँ से पता चलेगा? जब आप उसको जूम मीटिंग में लेकर आओगे, डायरेक्ट सेलिंग के नॉलेज वाले उसको वीडियो दोगे, इवेंट्स में लाओगे, सेमिनार में लाओगे, तभी तो वो जान पाएगा। तो उसके लिए हो सकता है एक दो बार आपको अपने खर्चे पर भी लाना पड़े। इसलिए कोशिश करो, अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप अपने शहर में जितने सेमिनार आप इवेंट्स करवा रहे हैं खुद करो ऑर्गेनाइज, अपलाइन को बुलाओ। तो वो अपन आप वहां तक तो आ सकता है अगर उसी सिटी का रहने वाला हो। तो खर्चा वहां पर कम से कम होगा। कितना खर्चा होगा? केवल हॉल का। तो आप और आपके अपलाइन मिलकर बुक करो हॉल। कोशिश करो, शुरुआत में तो घर से होते हैं बिजनेस, फिर इनकम आती तो हॉल तक लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। तो पैसा कमा कर लगाना है, न कि जेब से लगाना है। मेक देम टू अटेंड एसपीएस फंक्शन। जितने भी सेमिनार होते हैं, फंक्शन होते हैं, कोशिश करो आपकी टीम वहां पर प्रेजेंट हो। यूज द पावर ऑफ टूल्स जितने भी हैं, लाइक बुक हो गया, जूम हो गया, लिटरेचर हो गया, प्रोफाइल हो गया, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, ये सारे टूल्स हैं। इनकी पावर उसको समझाओ। मान लीजिएगा कहीं कोई मिल गया अच्छा बंदा जो बिजनेस करने के लिए तैयार था और आपके पास टूल्स, पता चला आपका बैग घर पे रखा है या आपके पास प्राइस लिस्ट आज नहीं सामने वाले ने मांगी, वो ज्वाइन करने के मूड में बैठा था, कल उसका मन खत्म हो जाएगा, क्या होगा? आपका लॉस। यूज द पावर ऑफ अपलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या गलती करते हैं? अपलाइन से डिस्टेंस बनाने की, यानी हमारी भावना क्या रहती है जो जॉब में बॉस के साथ रहती है, हम उस भावना के साथ यहाँ पर अपलाइन के साथ मैच होते हैं। दोस्त क्या भावना होती है? हम बॉस को दिन भर गालियां देते हैं, ऑफिस में पूरे दिन देते हैं, फिर घर आकर देते हैं। क्या होगा? रिजल्ट उल्टा आएगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। अपलाइन को गालियां दोगे, क्या फर्क पड़ेगा अपलाइन पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, आप अपनी मेहनत से कमाओगे। तो उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना अच्छे तरीके से। फ्री में मिला है आपको, और बॉस आपकी इनकम में से सैलरी लेता है। जो आपकी सैलरी है उसमें से उसको सैलरी दी जाती है। यानी आप अगर कंपनी के लिए आउटपुट निकालते हो 2,000 का दिन भर में, आपको 1,000 मिलता है, 500 उसको मिलता है, आपके बॉस को, आपकी मेहनत में से। और फिर भी वो आप पे सवार रहता है। यहाँ पर आपको अपलाइन कमा कर देता है पैसा, आपकी हेल्प करता है टीम बिल्ड कराने में, और आपसे उसको इनकम जाती है। यानी पार्टनर होते हो अपलाइन और आप। तो पार्टनर की तरह उसको देखो यहाँ पर, ना कि बॉस की तरह। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा आज कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं जिस वजह से डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। चलिए अभी हम अनम्यूट करते हैं। भारत सिंह जी सुन रहे हो तो अनम्यूट करें, कुछ बोले, क्या समझ में आया? क्योंकि एक पॉइंट भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, कई गुना फर्क पड़ जाएगा आपकी लाइफ में। विशुन सिंह तोमर जी। जी हाँ जी। जी। जी जी, बताइए कैसा समझ में आया कुछ प्रेजेंटेशन आपको? हाँ, बहुत बढ़िया रहा वो। चलिए थैंक यू।